मेरे प्यारे विद्वान साथियों, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी कम समय बचा है एग्जाम का। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन है आपका 1 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? कौन सा देश जो है विभिन्न दालें उगाता है? चलिए कलम थोड़ा चेंज कर लेते हैं और बढ़िया लगेगा। कौन सा कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जो है कि भारत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु क्या है? तो धान की खेती के लिए जो ठीक जलवायु है आपका वह बिहार है, ठीक है। बिहार जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट कहता भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यूपी और बिहार और यूपी में। किसमें? बिहार और यूपी में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित आमुक्त मल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? आमुक्त मल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? तो वो आपका हो जाएगा तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, तेलुगु भाषा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? कौन पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, ये भारत का प्रांत है, लेकिन इसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके जो है कि आपका जो है पाकिस्तान ललायित रहता है और बार बार इस पर हमला करते रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है, आज़ाद कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो भारत में सर्वप्रथम महिला शासिका होनी चाहिए, महिला शासिका कौन थी? तो आपका रजिया सुल्तान है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, रजिया सुल्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम अगर आप 25 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं तो आप लोकसभा सदस्य की सदस्यता ले सकते हैं। अगर बात करें राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और अगर बात करें राष्ट्रपति पद के लिए या उपराष्ट्रपति पद के लिए तो आपकी 35 वर्ष आयु पार कर चुकी होगा तो आप राष्ट्रपति पद में चुनाव लड़ सकते हैं। केवल 35 वर्ष आयु पार करना ही नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे शर्त होते हैं, वो भी शर्त को पूरा करना होगा आपको। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 5 वर्ष, ठीक है। और भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, अनुच्छेद 52 में साफ शब्दों में कह चुका है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और पद की अवधि जो 5 वर्ष है वह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 56 में साफ शब्दों में कह दिया है अगर एक बार वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ता है और वह जीतता है तो वह अपने पद पर सदैव 5 साल तक कार्य पर रहेगा। लेकिन इसी बीच अगर संविधान के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ किया तो इसको एक प्रोसेस आता है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा लगाया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम है महाभियोग, और महाभियोग लगाकर उसको राष्ट्रपति पद से पहले भी हटा सकता है। और वह जो वर्णन है अनुच्छेद 61 में साफ शब्दों में कह दिया है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के सर्वोच्च जो नायक होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य जवाब दीजिएगा। ये करेंट का डाटा है, और वह कमी राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किए हैं, तो आपको बताना है 10वीं, 11वीं, 12वीं, 15वीं, ठीक है। तो चलिए, लॉन्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त वसुदी मंदिर कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका
की कथा चरित्र सागर के उल्लेख हैं कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया। वह विक्रमादित्य कौन था? तो वह विक्रमादित्य स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। कौन? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। महेंद्रदित्य के पुत्र कौन? विक्रमादित्य थे, ये भी याद रखना है। चलिए, शाहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? सप्तम शिलालेख जो है किस लिपि में उत्तीर्ण है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अरमाइक लिपि। कौन सा? अरमाइक लिपि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? ठीक है, तो प्रतिहार भी थे, पाल भी थे एवं राष्ट्रकूट भी थे, ये तीनों वंशज थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की जो सफलता हुई थी हरित क्रांति में, तो उपलब्धता किस पर निर्भर है? तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी होगा। उन्नत तरीके के बीज और पैदावार हुई, पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं दी गई, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की भी व्यवस्था की गई। हरित क्रांति में भारत में अनाजों की काफ़ी कमी हो गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार ने एक क्रांति चलाई, जिस क्रांति का नाम है हरित क्रांति। 1960 के दशक में चला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपका निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो 17 का ए हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। कौन सा शुल्क? उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो भूमि राजस्व केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, यह राज्य सरकार का कर है और राज्य सरकार को यहाँ से बहुत फायदा होता है, लाभ मिलता है। ठीक है, यहीं से ज़्यादातर टैक्स मिलता है इसको। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आता है भारत से निर्यात होने वाले सबसे प्रमुख वस्तु का नाम बताना है। तो कपड़े, क्या होगा? कपड़े, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर कपड़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की है। तो 20 का बी होगा, एक्जिम बैंक के द्वारा। एक्जिम बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एक्जिम बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीजी का अर्थ क्या होता है? बीसीजी का अर्थ क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर, बेसिलस क्लेमेटी यूरेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो 22 का डी हो जाएगा, ये ऑक्सीन हो जाएगा। ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, प्राकृतिक हार्मोन है ऑक्सीन साइटोकाइनिन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल है? कौन सा युग्म सुमेलित हैं? जवाब देना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका देखिए, आम बेरी, टमाटर पॉम है, सेब डूफ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 23 का, केला बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? कौन सा विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है आपका 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? वह कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से सूखा रोग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 25 का ए करेक्ट आंसर है, विटामिन डी। विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टेकोफेरोल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमिन, विटामिन ए का रेटिनॉल। कहने का मतलब ये आपको बता दें रासायनिक नाम। ठीक है, विटामिन की खोज किसने किया? आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य जवाब दें। विटामिन की खोज किसने किया? कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दें। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। मित्रों, आप अवश्य अपने अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करेंगे। और अगर अभी भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे सर्च करेंगे टेलीग्राम चैनल पर
NEERAJ नीरज सर कटिहार, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है, नीरज सर कटिहार से। अगर आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्यूज एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट लिंक वीडियोज़ ये सारा चीज़ आपको अवेलेबल रहेगा। तो चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य शेयर करें।